23वां अधिकार पूरा हो चुका था और यहाँ 24वां अधिकार प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम शरीराष्टकम है। शरीराष्टकम यथा नाम तथा गुण है। इसमें शरीर से संबंधित 8 छंद होने के कारण से इस अधिकार का नाम शरीराष्टक है। शरीर का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से है और हम उसे किस प्रकार से मानते हैं, पूज्य आचार्य श्री पद्मनंद जी महाराज ने इसको ही समझाने का अच्छा प्रयत्न और प्रयास किया है। वे लिखते हैं, दुर्गंधा सुचिधा तो कलितम संसादितम चर्मेणा विमुक्तादिवृतं सुधादिविलसा दुःखाभुभिच्छिद्रितं क्लिष्टं कायकुटीरकं स्वयमपि प्राप्तं च जरावन्निना सेरे तदपि स्थिरं सुचितरम् मूढो जनो मन्यते। पूज्य आचार्य भगवान शरीर के लिए कुटीर यानी झोपड़ी की उपमा दे रहे हैं। जैसे जंगलों में रहने वाले अथवा नगर ग्रामों में रहने वाले व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कुटी का निर्माण करते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, लकड़ी की बल्लियां लगा करके और उसके ऊपर पत्ते की छाया बना देते हैं और इस तरह से उनको जमा करके रखते हैं कि फिर वह उसके अंदर में रहने वाला व्यक्ति पानी आदि से सुरक्षित रहता है। पूज्य आचार्य कहते हैं, जैसे झोपड़ी बनाने वाला व्यक्ति लकड़ी और पत्तों से आच्छादित उसकी झोपड़ी होती है, कच्ची जमीन होने के कारण यत्र तत्र चूहा आदि उस झोपड़ी में छेद कर लेते हैं और वह कमजोर होती है। तेज हवा चले तो झोपड़ी उड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, अथवा वह झोपड़ी कदाचित आग आदि के संसर्ग में आ जाए तो उससे शीघ्र ही जल जाती है, खाक हो जाती है। इस प्रकार से पूज्य आचार्य महाराज ने
एक झोपड़ी की कल्पना की है। ऐसी एक ग्रामीण झोपड़ी होती है। पूज्य आचार्य भगवान यह बतलाना चाहते हैं कि बस वैसे की ही वैसी इस शरीर रूपी झोपड़ी है। इस शरीर रूपी झोपड़ी है जो कि दुर्गंधा सिद्धार्थ भित्ति गलितम, इसकी जो भित्तियां हैं अर्थात दीवाल है, तो वह दीवाल जो है वह तो दुर्गंध अशुचि धातुओं से निर्मित है। क्योंकि शरीर को हम जब भी देखते हैं, शरीर जो है दुर्गंध युक्त होता है, दुर्गंधी का स्थान होता है, दुर्गंधी का घर होता है, अशुचि और अपवित्रता का स्थान होता है। ये बात अलग है कि तीर्थंकर भगवान का शरीर जन्मतः सुगंधित होता है, उसमें दुर्गंधी नहीं होती। लेकिन शेष आम प्राणियों का जो शरीर होता है बंधो दुर्गंधी युक्त होता है, दुर्गंधी युक्त होता है। किसी के लिए पसीना जब आता है तो मालूम चलता है कि व्यक्ति के शरीर का निर्माण किस प्रकार से दुर्गंधित पदार्थों से हुआ है। जो जो भी शरीर के अवयव हैं वे सभी के सभी दुर्गंध को उत्पन्न करने वाले हैं। पूज्य आचार्य महाराज इस शरीर के विषय में बतलाना चाहते हैं कि जिसके विषय में व्यक्ति मोह करता है, राग करता है, दिन रात शरीर के सजावट में और शरीर के श्रृंगार में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करता है, वह शरीर तो दुर्गंधमय है। ऐसा दुर्गंधित है कि पवित्र से पवित्र सुगंधित पदार्थ इस शरीर के लिए लगाए जाएं, बंदो वे सभी शरीर के आश्रय से आने पर दुर्गंधमय हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी के सम्मान में किसी के लिए माला पहनाई, सुगंधित माला पहनाई। एक बार माला पहनाने के बाद फिर वह माला को दूसरा व्यक्ति अंगीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह उसके शरीर से संसर्गत हो चुकी, स्पर्शित हो चुकी है और अब वह उतनी सुगंधित और पवित्र नहीं रही है। व्यक्ति सेंट आदि लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए इन पदार्थों में प्रायः सुगंधित इत्र डाला जाता है। ऐसे सुगंधित सेंट डाल दिए जाते हैं कि जिसके कारण व्यक्ति के शरीर की दुर्गंध को छिपाया जा सके, उसको ढांका जा सके। सेंट इसलिए ही मात्र लगाया जाता है या इत्र वगैरह केवल इतने ही मात्र से लगाया जाता है कि शरीर की दुर्गंध छिप सके। लेकिन स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। पूज्य आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी इतना कहना चाहते हैं कि शरीर तो स्वभावतः अशुचि होता है, दुर्गंध युक्त होता है। जितने भी सेंट लगाए जाते हैं तो सेंट की सुगंध तो आते हैं, लेकिन कहीं शरीर सुगंधित नहीं हो जाता है। जितने भी इत्र लगाए जाते हैं तो जो सुगंधी आती है वह केवल इत्र की सुगंधी होती है, शरीर की सुगंधी नहीं होती है। व्यक्ति प्रायः अपने शरीर को ऐसा मान लेता है कि सुगंधी मेरे शरीर से आ रही है, यह सुगंधी मेरे शरीर से आ रही है, और ऐसा मान करके
संतुष्ट होता है। पूज्य आचार्य कहते हैं यही तो हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। सेंट अलग बात है और शरीर एक अलग बात है। एक और बात ध्यान रखिए, बतलाते हैं कि इसमें भी पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति दो प्रकृतियां हैं। नामकरण के भेद में गंध, सुगंध और दुर्गंध, ये दोनों भेद आए हैं। किसी के शरीर से सुगंध आती है और किसी के शरीर से दुर्गंध आती है। बंधो, दुर्गंध को पाप प्रकृतियों में लिया गया है, पाप प्रकृतियों में लिया गया है। जिसके शरीर से जो दुर्गंध आ रही है और अति मात्रा में दुर्गंध आती है, कितने लोगों की स्थिति तो ऐसी रहती है कि पास में बैठना भी कठिन हो जाता है। पाप का एक तीव्र उदय के रूप में यह दुर्गंधी मानी जाती है। कुछ लोगों का एक सहज शरीर होता है, उसमें दुर्गंधी महसूस नहीं होती है। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से, हमारे आचार्य श्री प्रमोद अवस्था में बैठे थे, बड़े प्रसन्न थे, तो मैंने उनसे अपनी एक बात कही और मैंने कहा कि हे गुरुदेव, जब स्कूल में हम लोग थे, घर में थे, तो एक भी दिन यदि दातुन नहीं करते थे तो मुख से दुर्गंध आने लगती थी, और जब तक दातुन नहीं कर लेते थे तब तक चैन नहीं पड़ती थी। लेकिन अब तो कभी भी दातुन नहीं करते हैं तो भी ऐसा महसूस नहीं होता कि दुर्गंध आ रही हो। पहले स्नान एक भी दिन ना किया जाए तो भी जी मचलाता था और दुर्गंधी जैसी महसूस होती थी, गिलानी जैसी लगती थी। लेकिन अब तो आजीवन आय स्नान का मूल गुण है, लेकिन ऐसा कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा? महाराज ने कहा यही तो धर्म का महत्व है। बोले उस समय पाप में थे, अब पुण्य में आ गए। गृहस्थिक जीवन में एक भी दिन दातुन ना करें तो बंदों मुख से गिलानी आने लगती है। यदि एक भी दिन स्नान ना करें तो गिलानी आने लगती है। कभी आपने संतों के पास बैठ करके देखा, कभी दुर्गंध नहीं आती है, कभी उनके शरीर से या उनके मुख से ऐसी कोई खास दुर्गंधी नहीं आती है कि जो अपन को महसूस हो सके। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं ये संभव है कि किसी की दुर्गंधी कम हो, किसी की अधिक हो, लेकिन दुर्गंध तो है ही, ये तो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ये औदारिक शरीर है और औदारिक शरीर का निर्माण केवल अपवित्र पदार्थों से हुआ है, अपवित्र पदार्थों से हुआ है। 12 भावना में अपन लोग पढ़ते हैं कि मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। यह जो शरीर है ऐसे ही अपवित्र पदार्थों से बना है, तो फिर वो उसमें से सुगंधी कैसे आ सकती है और वो पवित्र कैसे हो सकता है? बंधो, पवित्र भी नहीं हो सकता है। दुनिया में, विश्व में जितने भी अपवित्र पदार्थ हैं, जिन्हें आज तक लोगों ने अपवित्र समझा है, अपवित्र जाना है, अपवित्र मानते हैं, वह विष्ठा, मूत्र, हड्डी, खून, चमड़ा इत्यादि के सबसे अपवित्र माना जाता है। यदि वो स्पर्शित हो जाए तो लोग स्नान करते हैं, स्नान करना पड़ता है। और जब तक स्नान ना करें तब तक गिलानी मन में भरी रहती है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं इस सारा अपवित्रता तो तुम्हारे ही शरीर में भरी हुई है।
सारा का सारा अपवित्रता का एक पूरी की पूरी खानी है। ऐसा जो शरीर है, पूज्य कहते, आचार्य श्री कहते हैं कि ऐसी दुर्गंध और असुचि धातुओं से निर्मित है, इसकी भित्ति जो है निर्मित है। कलितम संसादितम चरणा। दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक अपवित्र वस्तुओं से बनी है तो वह कुटी जैसे पत्तों के द्वारा आच्छादित थी, उसी प्रकार से यह शरीर चमड़ों से आच्छादित है, चर्म से आच्छादित है। यदि शरीर का चमड़ा अलग कर दिया जाए बंधो, तो अपन लोग उस शरीर को देख भी नहीं पाएंगे। इतना विभत्स अवस्था शरीर के होते हैं। केवल चमड़ा उस विभत्सता को ढांके रहता है। आचार्य कहते हैं कि इसलिए यह शरीर रूपी झोपड़ी चमड़े से आच्छादित है, चर्म रूपी पत्रे से ढकी हुई है। बिन्मूत्रादिभृतं सुधादि विलसा दुःखापुभिः छिद्रितम्। और कहते हैं बिन्मूत्रादिभृतं, इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? केवल अपवित्रता के अलावा कुछ भी नहीं भरा हुआ है। केवल विष्टा, मूत्र, खून, रक्त, पीव इत्यादि के अलावा कुछ नहीं। ऐसी घृणित वस्तुएं शरीर के अंदर में भरी हैं। पंडित दौलतराम जी ने इसके विषय में कहा है कि हम कैसे समझें कि इसके अंदर में अपवित्रता भरी हुई है। तो उन्होंने कहा कि शरीर के 9 द्वार होते हैं, 9 छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के द्वारा हम महसूस करते हैं कि इसमें से केवल सभी छिद्रों से अपवित्र वस्तुएं निकलती हैं। वे कहते हैं नावे द्वारे बही घिनिकारी असीदे है करी कीमियारी। नावे द्वार बहे घिनिकारी, शरीर के 9 द्वार हैं। 9 द्वार यानी 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, मुख और अपान आदि स्थान जो हैं वे मिला करके हम इसकी गिनती करते हैं तो बंधो 9 द्वार हो जाते हैं। 9 द्वार प्रमुख रूप से हैं। और यदि उत्तर द्वार की गिनती करें तो जितने शरीर के अंदर में रोम या बाल होते हैं वे सभी भी पसीने का बहाव करते हैं, इसलिए वे भी एक द्वार हैं। आप देख लीजिए किसी भी द्वार से कोई पवित्र वस्तु निकल रही है क्या? किसी भी द्वार से पवित्र वस्तु नहीं निकलती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आखिर में जो इस शरीर में भरा होगा वही तो निकलेगा। अपवित्र वस्तु भरी है, इसलिए अपवित्र निकल रही है। सुधादि विलसत दुःखापो विच्छिद्रतम। और कहते हैं कि इस शरीर के अंदर में जो भूख, प्यास आदि रूप जो दुख है, दुख रूपी दुखा खूब भी छिद्रतम, यह छिद्र है, दुखों को उत्पन्न करने वाले छिद्र हैं। जैसे चूहे हुआ करते हैं घर में, और चूहे जो होते हैं
विभिन्न विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को काट देते हैं, खराब कर देते हैं, और जो उन सामग्री का मालिक होता है उसको बड़ा दुखी करते हैं। कभी चूहे कपड़े काट जाते हैं, कभी बर्तन, कभी कुछ भी, और इस प्रकार से आमतौर पर चूहे नुकसान करते हैं तो ग्रह मालिक के लिए बड़ी वेदना होती है। पूज्य आचार्य कहते हैं शरीर रूपी कुटी में भी और उसमें बड़े बड़े छिद्र करके रहने वाले चूहे हैं। 9 द्वारों के लिए तो उनके बिल की उपमा दी है, और क्षुधा, तृषा आदि 22 प्रकार के जो परिचय हुआ करते हैं, उन भूख प्यास आदि 22 परिचयों के लिए दुख की वेदना उदाहरण दिया है कि निरंतर आत्मा के लिए दुखी किए रहते हैं। क्लिष्टम काय कुटीरिकम स्वयमपि प्राप्तम जरावन्निना। जैसे कुटी में थोड़ी सी कहीं चिंगारी लग जाए, आग लग जाए, तो देखते ही देखते वह समाप्त हो जाती हैं, जल जाती हैं। एक बार हरी लकड़ी को, हरे पत्ते को जलने में विलंब हो सकता है, लेकिन झोपड़ी में तो सब कुछ सूखा ही सूखा रहता है। सूखा पत्ता रहता है, सूखे बांस होते हैं, सूखी लकड़ी होती है। इसलिए बंधु, अग्नि को पाते ही वह अग्नि, वह झोपड़ी प्रज्वलित हो जाती है, भस्मसात हो जाती है। पूज्य आचार्य कहते हैं यह शरीर रूपी झोपड़ी भी जरा वन्नी ना प्राप्तम। जरा रूपी वन्नी वृद्ध अवस्था रूपी अग्नि के प्राप्त होते ही क्या हो जाती है? जलने लगती है, और धीरे धीरे वह सब कुछ जलता जलता चला जाता है। जब किसी वृद्ध अवस्था को देखते हैं तो लोग बोलते हैं आंखों से कम दिखने लगा, आंखों से कम दिखने लगा। यानी इसका मतलब आंखों की ज्योति उसकी जल चुकी, दांत टूट गए, यानी दांत जल चुके, कानों से कम सुनाई पड़ रहा है, सुनने की शक्तियां जल गई, और चलने में शक्ति नहीं रहती है, चक्कर आने लगते हैं। इसका मतलब है वह शक्ति भी आपकी जल चुकी है, स्मृतियां व्यवस्थित नहीं रहती हैं, यानी स्मृति भी उसकी जल चुकी है। इस अग्नि ने, इस वृद्ध अवस्था रूपी अग्नि शनैः शनैः प्राणियों के लिए जलाती जलाती चली जाती है, और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। काय रूपी यह झोपड़ी जल जाती है, राख हो जाती है, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद लोग शरीर को जला देते हैं, राख हो गई है। जिस शरीर के लिए इस व्यक्ति ने जन्म से पाला पोसा, खिलाया पिलाया, हर तरह से सजाया श्रृंगार किया, लेकिन बंधो वह शरीर एक दिन मिट्टी बन जाता है। पूज्याचार्य कहते हैं चेदे तत्तदपि स्थिरं सुचितरं मूढ़ो जनो मन्यते। इस छंद में शरीर को आधार लेकर के मुख्य 2 बातें कही थी। एक अपवित्र है और दूसरी बतलाया है कि वह अस्थिर है, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 2 बातें हैं, और यदि आज के मनुष्य के लिए केवल 2 बातें ध्यान में आ जाए तो उसके लिए शरीर से
वैराग्य हो जाएगा। एक बात ये समझ में आना चाहिए कि शरीर अपवित्र है और हम जिंदगी भर तक उसको पवित्र करने का प्रयास करते हैं और इस भ्रम में जीते हैं कि हमने स्नान कर लिया तो पवित्र हो गए। लेकिन बंदो, स्नान करने से बाहर से तो पवित्र हो सकते हो, अंदर से तो अपवित्र ही बने रहोगे। लोग कहते हैं पानी से मुख धो लेते हैं तो कहते हैं कि अब हमारी मुख शुद्धि हो गई, लेकिन इतने मात्र से मुख शुद्धि नहीं हुई है। अपवित्रता तो उसके अंदर में फिर भी भरी है, फिर भी अपवित्रता भरी हुई है। ये शुद्धि कैसे हो सकती है, ये पवित्र कैसे हो सकता है? पूज्याचार्य कहते स्वभाव तो सुचो का है। यह शरीर तो स्वभाव से अशुचि है, अशुचि ही रहेगा, अपवित्र है, अपवित्र रहेगा। कोयला होए ना उजरा, सोमन साबुन लाए। सोमन कोयले को धोने के लिए कितनी साबुन लगाते चले जाइए, लेकिन वह कोयला कभी सफेद नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से शरीर को कितना भी स्नान के द्वारा पवित्र करने का प्रयास कीजिए और भी पवित्र वस्तुएं लगा दीजिए, वे सब अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन बंदो, शरीर कभी पवित्र हो सकेगा नहीं। जब एक योगी जन ऐसा विचार करते हैं, जब ऐसा चिंतन करते हैं, तो बंधो उनके लिए वैराग्य उत्पन्न होता है और शरीर के श्रृंगार के प्रति, शरीर की साज सज्जा के प्रति जो अभी तक उनका उपयोग लगा हुआ था, उससे विरक्ति हो जाती है और फिर वे कभी भी इत्र सेंट नहीं लगाते हैं। कभी आपने देखा उन्हें इत्र लगाते हुए क्या सेंट लगाते हुए क्या, क्रीम लगाते हुए क्या? नहीं, फिर वे कभी नहीं लगाते हैं। और तो क्या, सुगंधित तेल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। यतिजन सुगंधित तेल का भी वे त्याग कर देते हैं। क्या लगाना इस शरीर के लिए? अगर कोई शरीर में शुष्कता आती है तो सादा कोई सेवा भैया वृत्ति करके सादा तेल आदि लगा करके चला जाता है, वो बात अलग है, लेकिन सुगंधित वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। अब क्या समझाना इस शरीर के लिए? कभी महाराज के लिए आप कंघी करते हुए नहीं देखेंगे, कंघी करते हुए नहीं देखेंगे। बालों का जो उसके क्या सेटिंग करते हैं, कभी उनको करते नहीं देखेंगे। खूब सजाया है, पहले खूब सजाया है, अब उन्होंने समझ लिया कि शरीर के श्रृंगार से कभी कोई फायदा नहीं। कभी किसी साधुओं के लिए प्रतिदिन जो सेविंग करते थे वो भी करते हुए नहीं देखा जाएगा। इतना समय हम शरीर के लिए जो गुजारते हैं, उतना हम धर्म ध्यान में समय गुजारेंगे, ये उनका लक्ष्य है। इसको पवित्र करने से ये कभी पवित्र नहीं होगा। और इसकी कितनी भी सुरक्षा की जाए, कितनी भी सुरक्षा की जाए, एक अंत में जाकर के विनाशी ही रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। बंधो, आम तौर पर व्यक्ति निरंतर शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। थोड़ा सा ही बीमार होता है, डॉक्टर की बात करता है, वैद्य की बात करता है। डॉक्टर को बुला दो, वैद्य को बुला दो, स्वास्थ्य खराब हो गया है, स्वास्थ्य खराब हो गया है। बंधो, संत कभी अपने मुख से नहीं कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, मुझे डॉक्टर को बुला दीजिए, मुझे वैद्य को बुला दीजिए। वे कभी नहीं कहते हैं। कितनी भी बीमार हो जाते हैं, कितनी भी उनको तकलीफ होती है, कितनी भी उनको पीड़ा होती है, वे अपने मुख से कभी नहीं कहते हैं। हाँ,
ये बात अलग है, श्रावक उपासक कहलाता है, उनका भक्त है, उनका सेवक है, उसकी ध्यान जरूर रहता है, उसका दृष्टिकोण रहता है कि हमारे संत, हमारे गुरु, हमारे मुनिजन, हमारे त्यागी व्रती कभी भी अस्वस्थ ना हो, और जरा भी कहीं वह अस्वस्थ देखता है, औषधि दान के रूप में वह दौड़ पड़ता है और हर तरह से उनकी इस प्रकार से सेवा भक्ति करके बंधो उनके लिए स्वस्थ करता है। स्वस्थ केवल श्रावक के और अपेक्षित रहता है, साधुजन उससे भी व्रत रहते हैं। वे तो सोचते हैं कि शरीर तो रोगों का घर है, ये शरीर रोगों का घर है, ये तो कभी ना कभी एक ना एक रोग आते हैं और कोई वृद्धि को प्राप्त होते हैं तो किसी का प्रभाव कुछ कम होता है, कम बढ़ होते ही रहते हैं। शरीर से हमने जब मोह छोड़ दिया है, शरीर से जब वैराग्य हो गया है, तो शरीर की ओर क्या ध्यान रखना है, क्यों उपयोग ले जाना है, वे उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं रखते हैं, जरा भी उपयोग नहीं ले जाते हैं। दिमाग है, सब कुछ है, फिर भी कर्म का विपाक विषय धर्म ध्यान करते हैं कि शरीर तो दुखों का घर ही है, इसलिए ही तो हम परमार्थ की यात्रा कर रहे हैं। शरीर से अशरीरी का और कदम बढ़ा रहे हैं, तो इस शरीर को क्या देखना। आज तक केवल हम शरीर को ही तो देखते रहे, और जो शरीर को देखता रहा उसने आत्मा को कभी नहीं देख पाया है। जो शरीर की सेवा में लगा रहा, जो शरीर के उपकार में लगा रहा, उसने आत्मा का अपकार किया है, अपकार। पूज्यपाद आचार्य भगवान इष्टोपदेश में कहते हैं, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवास्यापि कारकम्, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहास्यापि कारकम्। इसका अर्थ है कि जो देह का उपकार करता है वह अपनी आत्मा का अपकार करता है, और जो अपनी आत्मा का उपकार करता है वह शरीर का अपकार करता है, यानी शरीर की ओर जरा भी ध्यान नहीं रखता है। जो शरीर के प्रति ध्यान है तो शरीर की ओर ध्यान रखोगे तो बंधो आप निरंतर वैद्य और औषधियों की परिक्रमा लगाते रहोगे, भगवान की परिक्रमा भूल जाओगे, धर्म की परिक्रमा भूल जाओगे, केवल वैद्य और औषधियों की परिक्रमा चलेगी। भगवान की नाम जाप भूल जाओगे, वैद्य और औषधियों की ही नाम जाप चलती रहेगी, केवल वैद्य और औषधियों की ही नाम जाप चलती रहेगी। आपकी आंखें आत्म दर्शन और परमात्म दर्शन भूल जाएंगी और उन्हें नहीं कर पाएंगी। केवल फिर तो आपकी आंखें देह दर्शन, वैद्य दर्शन और औषधि दर्शन करते रहेंगे, उसी को ही देखते रहेंगे। और ये जिसको दिखते रहेंगे उसके लिए भगवान आत्मा क्या कभी दिख सकेंगे? कभी नहीं दिख पाते हैं। फिर ध्यान तो केवल शरीर के प्रति ही रहेगा, शरीर का ही रहेगा, वैद्यों का ही रहेगा और औषधियों का ही रहेगा। आप कभी देख लीजिए जिनका शरीर के प्रति मोह रहता है, निरंतर उनकी सारी प्रवृत्तियां एक इसी रूप में देखी जाती हैं, शरीर के वे दास बने रहते हैं,
शरीर के भी सेवक बने रहते हैं और निरंतर शरीर में ही उनका उपयोग रहता है। और जब शरीर में उपयोग है तो आत्मा का, शरीर का तो उपकार हो रहा है, लेकिन आत्मा का अपकार हो रहा है। उतने क्षणों में जो आप आत्मा का ध्यान करते, आत्महित का रास्ता प्रशस्त करते, आत्म कल्याण के पथ पर चलने का जो पुरुषार्थ करते, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आपका ध्यान आत्मा का नहीं, शरीर की ओर गया, आत्मा विस्मृत हो गई। आंखें शरीर की ओर गई तो आत्मा विस्मृत हो गई। सारा का सारा उपयोग शरीर के प्रति गया, सारी सेवा का समय केवल शरीर में गया, तो बंधो आत्मा का उपकार आप कब कर पाओगे? तो आचार्य महाराज कहते हैं जो शरीर का उपकार करता वो कभी भी अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और जो शरीर से विरक्त हो गया है वही परमार्थ के पथ पर बढ़ने की पात्रता रखता है। इसलिए जहां प्रतिमाओं का वर्णन आचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकरंडक सागाचार में दिया, वहां सबसे पहली प्रतिमा का लक्षण करते हुए कहते हैं कि सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णा पंच गुरु चरण शरणयो दार्शनिक पथ गृह्या। दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक कौन हो सकता है? दार्शनिक श्रावक कब हो सकता है? जबकि संसार शरीर भोग निर्विण्णा, संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्ति हो, तब कहीं पहली प्रतिमाधारी बन सकते हैं। यदि विरक्ति नहीं है तो पहली प्रतिमा भी धारी नहीं हो सकते हो, और जिसकी पहली प्रतिमा ही नहीं है तो उसकी 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचरी प्रतिमा अथवा 11वीं प्रतिमा क्षुल्लक और एलक अवस्था और इसके आगे आगे की मुनि अवस्था आदि कैसे हो सकती है? कैसे संभव है? जो केवल शरीर की सेवा में जुटा हुआ है, जो केवल शरीर में लगा हुआ है, तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अभी आपके लिए परमार्थ के द्वार नहीं खुल सकते हैं, अभी आप परमार्थ पथ पर बढ़ने के पात्र ही नहीं हैं। परमार्थ की उपलब्धि तुम्हें नहीं हो सकती है जब तक कि शरीर से विरक्ति ना हो जाए। शरीर से वैराग्य धारण करना आवश्यक कहा गया है, अत्यावश्यक कहा गया कि हे साधक, सबसे पहले तू शरीर से विरक्त हो, संसार से विरक्त हो, और फिर दूसरा नंबर दिया शरीर से विरक्त होना चाहिए। शरीर से विरक्त होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल खाने पीने में है, ये सामग्री कोई देता ही नहीं है, चौके में मिलते ही नहीं है, और हमारे लिए तो इसके बिना काम चलता ही नहीं है, तो दीक्षा क्यों ली? अब प्रश्न खड़ा हो जाए, जब तुमका इसके बिना चलता नहीं था तो दीक्षा क्यों ली? ये तो अब अपने जीवन साधु जीवन है, पराधीन जीवन है। कहा गया है पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर लेत कहे कछु नाही। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, अपने अधीन नहीं। आपने नमक डाला तो डाला, और नहीं डाला तो अपने उठा करके नहीं डाल सकते हैं। संत जन इशारा नहीं कर सकते हैं, संकेत नहीं दे सकते हैं कि आप इसमें नमक डाल दीजिए। और तो क्या, श्रावक कभी कभी पूछ ले कि महाराज इसमें नमक डाल दो,
तो महाराज हाँ भी नहीं कहेंगे, सिर नहीं लाएंगे, हाँ डाल दीजिए, इसमें नहीं, क्या इसमें नमक कम है क्या, नमक नहीं है क्या? महाराज नहीं कहेंगे कि हाँ कम है और डाल दीजिए, कुछ नहीं कहते थे, शांत रह जाते थे। मना तो कर सकते हैं लेकिन हाँ नहीं कर सकते। हाँ करना इनकी साधना में दोष माना गया है, अपराध माना गया है, इशारा करना अपराध माना गया है। हाँ महाराज क्या करूं, बिना उसके चलता नहीं है, चलता नहीं है तो तुम्हें अभ्यास करना चाहिए था, अभ्यास करके आना चाहिए था। कैसे आए थे आप? अब आ गए हैं तो चलाओ, जैसे बने वैसे चलाओ। इशारा करने का तो यहाँ प्रतिबंध है, आगम में निषेध किया है कि आप इशारा नहीं कर सकते हो, इसलिए मौन रखते हैं कि मौन आप बोल नहीं सकते हो, और बोल भी नहीं सकते हो तो इशारा भी नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा कुछ करोगे तो आपकी आहारचर्या निर्दोष नहीं मानी जाएगी, आपकी आहारचर्या निर्दोष नहीं मानी जाएगी। और तो क्या, यदि बिना नमक का सामग्री आ गई तो आप अपने मुख को भी बिगाड़ नहीं सकते हो। उसी प्रकार से प्रसन्नता के साथ गर्त पूर्ण करना होगा। जैसे अनुकूल सामग्री आने पर आप इस पेट रूपी गड्ढे को भर लेते हैं। बंधुओं, कितनी ऊंची बात हमारे शास्त्रों में साधना के पथ पर कही है। शरीर से वृत्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तक ही नहीं, अपन जैन दर्शन का जो प्रारंभिक श्रावकों के मूल गुण होते हैं उनमें भी देख लीजिए, जो कुछ भी त्याग है वह एक शरीर के प्रति बना हुआ मोह और पदार्थों के प्रति बने हुए जो भोगाकांक्षा है उसका ही तो त्याग करा रहे हैं, उसको ही तो जीतने का रास्ता दिखा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते सनई सनई इतनी ऊंची अवस्था पर साधक आ जाते हैं कि कुछ भी इशारा नहीं करते, कुछ भी नहीं मांगते हैं। श्रावक लोग भी बड़े चतुर होते हैं, वे समझते हैं कि जो मांगता है वे उनको कुछ कुछ लोग और सावधान होते हैं, इशारे से समझाते हैं महाराज आप साधु हैं। साधु और साधु में अंतर होता है। स्वाद में जिनका ध्यान है वो साधु हैं, और स्वाद में जिनका ध्यान नहीं है, साधना करते हैं, वे साधु हैं। एक नगर में एक ब्रह्मचारी जी थे, बड़े कठोर साधक थे, अपने आप में भी बड़े कठोर साधना करते थे और वे त्यागी वृत्तियों को भी कठोर साधना करा देते थे। चौका लगाते और यदि उनके चौके में कोई व्यक्ति, कोई साधु आ गया और यदि उसने जरा भी कुछ इशारा किया कि इसमें नमक डाल दो, या मुख बनाया कि नमक नहीं, तो क्या करते थे, और कुछ रखा भी होगी नमक की कटोरी तो उठा करके बाहर रख देते। भाई महाराज का नमक का त्याग, महाराज के नमक का त्याग नहीं लेंगे, साधु बिल्कुल अलग कर देते थे। तो साधु लोग जो भी उनके चौके में जाते थे बहुत संभल करके जाते थे, और वो बोलते थे मेरी भावना रहती है कि मैं नंबर 1 का साधक बनूं, तो मैं ये भी चाहता हूं कि हमको नंबर 1 का साधक भी मिले और हर व्यक्ति नंबर 1 की साधना करे। निरंतर ऐसा करते थे। कोई लोग सोचते कि दाल ठंडी हो गई है और डंडी नहीं चलती है, अब उसको ऐसा मुंह करते वैसा मुंह करते। वो क्या करते, उस थाली में गर्म सामग्री रखी होती तो उसको बाहर निकाल करके रख देते और वो ठंडी ही दाल चलाते थे और अंत में कहते थे मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना,
यदि मैंने कुछ गड़बड़ की हो तो आगम की साधना जैसे करना चाहिए उसमें मैं आपका साधक बन गया हूँ, इसलिए मुझे माफ भी कर दीजिए और आशीर्वाद भी दे दीजिए कि आपकी साधना के अनुकूल मैं कुछ काम कर सका और ऐसा ही करता रहूं, ऐसा आशीर्वाद भी मुझे देते रहिए। इतनी एक साधक थे। श्रावक मजबूत है तो साधु भी मजबूत हो सकते हैं। कभी कभी बिगाड़ श्रावकों से भी हो जाती है, वे उनके अनुकूल इस काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे संतों की ऐष्णा समिति बिगड़ जाती है और इतनी बिगड़ जाती है कि वे या तो आपके चौके से उनका राग हो जाएगा और दूसरे लोगों से उनको द्वेष होने लग जाएगा। हम तीसरी चौकी में जाएंगे, यही सब कुछ व्यवस्था अनुकूल बन जाती है, इसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। पूज्य आचार्य भगवान इसलिए पहला सबक सिखाते हैं, शरीर से विरक्त हो जाइए। एक साधक ने कहा, कहां कहां तक बिना नमक का खाऊं, आखिर में पेट भी तो नहीं भर पाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, पेट भरने के लिए अपन साधु हुए कहाँ हैं? साधु पेट भरते भी कहाँ हैं? और पेट भर भी कैसे सकता है? खड़े होकर के आहार लेने में कभी पेट नहीं भर सकता। ध्यान रखिए, बैठ करके तो आपका पेट फुल पेट हो सकता है, खड़े होकर के भोजन करने में फुल पेट नहीं हो सकता। बोले तपस्या है ना, इसलिए तपस्या करना ही करना चाहिए। ये तपस्या करना ही चाहिए, तपस्या में सफल होना चाहिए। अनादिकाल से खाया है, अनादिकाल से खाया है, अब क्यों उसके विषय में इतना आसक्त होना? आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज तो एक ऐसे तपस्वी हुए, बतलाते हैं वे जब दीक्षा देते थे तो 3-4 रसों का पहले से त्याग करा देते थे। घी का त्याग, नमक का त्याग, शक्कर का त्याग, इनका तुम्हें त्याग करना, पहले से त्याग करा देते थे। बड़ा आश्चर्य है, फिर भी साधक उतना त्याग करके अपनी साधना करते थे, इतना त्याग करके भी अपनी साधना करते थे। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी, कुंथु सागर जी, संभव सागर जी, जो भी उनके शिष्य थे, ऐसी ऐसी वस्तुओं की त्याग, और कितना 2-4 दिन के लिए नहीं, आजीवन। बोले बस अब आप मन समझ में आ गया कि आप संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, अब कभी आसक्ति नहीं हो सकेगी। विरक्ति एक जीवन में होना चाहिए, शरीर के प्रति विरक्ति होना चाहिए। तो जो शरीर से विरक्त होगा वो आत्म साधना कर सकेगा, वो अपने संयम की निर्दोष पालना कर सकेगा, वो आगम के अनुसार परिचर्या कर सकेगा और उसकी ऐष्णा आदि समिति निर्दोष बन सकेगी। और जिनकी इस प्रकार की निर्दोष साधना रहेगी वह संवर निर्जरा के पथ को, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता हुआ, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता हुआ निर्वाण को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। और जो केवल खाने पीने के लिए संकेत इशारा करता रहेगा, संभव है ये सारी सामग्री मिलती रहेगी, ये भी संभव है मिल भी जाए, लेकिन इतने से तुम्हारा हित नहीं हो सकेगा, कल्याण नहीं हो सकेगा। धीरे धीरे शरीर वैसा का वैसा ही बना रहेगा जैसे कि आपका गृहस्थिक अवस्था में था। जैसा गृहस्थिक अवस्था में मोह शरीर के प्रति था, साधना के पथ पर भी रहेगा। फिर आप इस शरीर से तप त्याग आदि नहीं कर सकेंगे और निर्दोष चर्या नहीं होगी तो बंधो संवर निर्जरा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संवर निर्जरा नहीं होगे तो मोक्ष मार्ग भी नहीं बन पाएगा और निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि शरीर को केवल मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है, चेदि तत्तदपि स्थिरं सुचितरं मूढ़ं जनो मन्यते,
केवल मूढ़ व्यक्ति शरीर को पवित्र बनाने में और उसको स्थिर रहने में, स्थायी बनाने में प्रयत्नशील रहता। मैं कभी बीमार ना हो जाऊं, मैं कभी खत्म ना हो जाऊं, मेरी कहीं मृत्यु ना हो जाए। बंधु, आचार्य कहते हैं कितना भी तुम इसको सुरक्षित रखते जाओ, अंत में तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी मरना ही पड़ेगा। आज तक राजा राणा छत्रपति के भी स्थिर नहीं रह पाए, उनके लिए भी जब मृत्यु हुई तो फिर तो अपन उनकी गिनती में तो कुछ नहीं है। बंदो, मृत्यु करना ही पड़ेगी, क्योंकि शरीर का स्वभाव अस्थिर है, अस्थायी है, नाशवंत है। इसलिए शरीर के प्रति मोह करना केवल मूर्खता है। कहते हैं वो सत्य तो दुख दोष करे अति, सो सत्य सो सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वरूपे बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। वैराग्य भावना की पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे के सारी सूक्तियां चरितार्थ हो सकती हैं। पूज्य आचार्य कहते हैं शरीर को जितना भी हम पोषते हैं ये दुख उत्पन्न करता है। शरीर का पोषण वेदना का कारण बन जाता है। एक बार बिहार चल रहा था हम लोगों का, एक सज्जन हमारे साथ चल रहे थे, लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाए और वे लड़खड़ाते खड़ाते दूसरे दिन तो दोनों पैरों में उनके पट्टियां बन गईं। दूसरे दिन ऐसे आए पकड़ पकड़ करके, मैंने कहा क्या हुआ? बोले पैरों में छाले हो गए, फफोले आ गए हैं। फफोले क्यों आ गए? तो कल पैदल चल गए थे 1-2 किलोमीटर में ही, कभी हम बिना जूते चप्पल के नहीं चले थे, कभी बिना मोजे के नहीं चले थे। पोषा है ना, तो इसलिए दुख दे रहा है। पोषते हो तो दुख देता है, और शोषण करते हैं योगी जन, उसके पोषते नहीं है, जूते चप्पल बचाव कर देते हैं। तो बंदो, वे हजारों मील चलते हैं, कभी उनके पैरों में कुछ छाले नहीं आ पाते। यदि आपके लिए थोड़ी सी लाइट चली जाए, अभी जानकारी मिली थी कि आधे देश में लाइट चली गई, तो फिर तो शिकायतों की लाइन लग गई। छोटे से लेकर के ऊपर तक बात उठ गई। केवल 2-4 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए जो कुछ घंटों के लिए लाइट गई है, और उसने सब में तहलका जैसा मचा दिया। क्या हुआ? समाचार आए, कितने लोगों को रात में नींद नहीं आई, कितने लोगों को रात्रि में नींद नहीं आई, कितने लोगों के और भी कोई भी सामग्री, अनुकूल सामग्री नहीं बन पाई, लाइट नहीं थी। बंधु, संत जन जो होते हैं बिना पंखे के रहते हैं, बिना कूलर के रहते हैं, बिना एसी के रहते हैं, तो आराम से बैठे रहते हैं। शरीर को इतना व्यवस्थित कर लिया है इन्होंने अपने शरीर को कि वे अब शरीर के दास नहीं हैं, शरीर उनका दास बन गया है, शरीर उनका सेवक है। और आप शरीर के दास। पंखा व्यक्ति जब यहाँ आता है, बैठता है तो एक बार ऊपर देखता है, नीचे तो नहीं देखता, ऊपर जरूर देखता है। मैंने कहा कि ऊपर क्या देख रहे हैं? तो पंखा देखते हैं, अब यहाँ ठीक रहेगा, और बिल्कुल कदम बाई कदम नाप करके उस हिसाब से बैठ जाते, यहाँ ठीक हवा आएगी। कुछ दिन पहले कुछ ऐसे भी पंखे लगे थे जिनमें से वो पानी के फुहार निकलती थी। हम देखते थे सारी भीड़
उसी जगह अधिक बैठती थी। क्या बात है, फुहार आ रही है, अच्छी आराम से बैठे रहेंगे। अब तो महाराज 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे भी प्रवचन देते रहे तो कोई परेशानी नहीं। लाइट चली जाए कहीं तो 10 मिनट 5 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाए। 10 मिनट 5 मिनट में भी आकुलता व्याकुलता हो जाती है, क्योंकि आप शरीर को आपने इतना पोष लिया है क्या वो इतना पंखा का आदि हो गया, कूलर आदि का आदि हो गया कि उसके बिना चैन नहीं पड़ पाती हैं। बंधु सोचिए कि कदाचित संत यदि ऐसे अधीन हो जाए तो भरोसा है क्या सब जगह पंखे कूलर मिलेंगे ही क्या? फिर तो आपके लिए अपने नियम को और शिथिल ही करते जाना पड़ेगा। पंखे के लिए घर गृहस्थियों के यहाँ व्यक्ति रखना पसंद जल्दी अधिक कर लेता है, धर्मशाला में रुकना कम पसंद करता है। क्यों? घर गृहस्थी के यहाँ कूलर लगे मिल जाते हैं, पंखे लगे मिल जाते हैं और एसी लगी मिल जाती है, तो बिल्कुल सब ठंडे ठंडा ही काम रहता है। गर्मी में उस हिसाब से व्यवस्था मिल जाती है। पूज्याचार्य कहते हैं नहीं हे साधक, ये साधना का पथ नहीं है। साधना का पथ तपस्या करना है। हो सत तो दुख दो से करे यदि, सो सत सो सुख उपजावे। इन्होंने अपने आप को इतना ढाल लिया है कि कोई कभी पंखे की आवश्यकता नहीं। ऐसी भीषण गर्मी निकल गई, कितने सारे लोगों के लिए आश्चर्य होता है। हम लोगों के पास लोग आकर के आश्चर्य करते हैं कि महाराज क्या इतनी भीषण गर्मी, ऐसी गर्मी, पत्ते भी नहीं हिल रहे, फिर भी साधु जन बिना पंखे के रहते हैं। मैंने कहा तपस्वी है, तपस्वी है। फिर भी किसी के चेहरे पर सिकन नहीं है, किसी की मन में भी भावना नहीं रहती है कि काश कोई अगल बगल में चला दे। ऐसी भावना आ जाए तो आचार्य कहते वो काम निर्जरा का कारण बन जाएगा। भावना भी मन में नहीं उत्पन्न हो पाती है, क्योंकि साधना करना है उनको, साधना की भावना है। विराधना से दूर रहते, कितने बार रंग ले रहा, कितने जीव इससे खत्म होते जा रहे हैं। महाराज को दिखती है तो उनकी हिंसा भी दिखती है और अपने शरीर का मोह भी नजर आता है। इसलिए बंधु इन सबसे दूर हो जाते हैं। तो सत सो सुख जावे। कभी नीरस कर लेते हैं, कभी रस परित्याग कर देते हैं। इसलिए आप कभी भूल भी जाते हैं तो भी उनको कोई परेशानी नहीं होती, आराम से आ जाते हैं। अभ्यास बना लिया। एक सज्जन एक बार चौके में पहुंचे, एक बार आए और उनसे कहा कि भैया चलो हमारे चौके में आप भोजन कर लीजिए। बोले हाथ जोड़ लीजिए, चौके में भोजन नहीं कर सकता, चौके में भोजन नहीं कर सकता। जब उनसे पूछा गया कि चौके में क्यों नहीं भोजन कर सकते हो, तो बोले कहीं बिना नमक, कहीं बिना छौंक की सब्जी,